नवरात्रि का त्योहार सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद लेकर आता है। नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा को समर्पित है। इस साल 2024 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई दिन शनिवार से शुरू हो रहा है और 15 जुलाई दिन सोमवार तक रहेगा। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं और अन्य कहानियाँ मिलती रहेगी। 5 जुलाई से शुरू हो रही है हमारी विशेष सीरीज 10 महाविद्या, जहाँ आपको हर दिन हर एक महाविद्या की जानकारी विस्तार में मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीरीज को मिस मत कीजिए। साल में कितनी बार मनाई जाती है नवरात्रि? नवरात्रि का त्योहार जगत जननी माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। हर साल 4 बार नवरात्रि आती है, जिनमें माँ दुर्गा की उपासना का विधान है। इसमें से 2 है उदय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। चैत्र मास में हम चैत्र नवरात्रि और अश्विन मास में हम शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि को हम उदय नवरात्रि कहते हैं और इन्हें हम विस्तार में मनाते हैं। और माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम गुप्त में मनाते हैं। उदय नवरात्रों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों अर्थात नव दुर्गा की पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रों में विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। जिस तरह अन्य नवरात्रों में नव दुर्गा की पूजा का विधान है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना आदि के लिए विशेष महत्व रखती है, लेकिन यह केवल तांत्रिकों के लिए ही नहीं, बल्कि माँ के हर भक्त के लिए विशेष महत्व रखता है। इन नवरात्रों में गुप्त रूप से महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है और वो 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। तो आइए जानते हैं अब पूजा की विधि। माँ दुर्गा आदिशक्ति जगत जननी है, जो अपने भक्तों पर असीम कृपा करती है। नवरात्रि के दौरान जो भी विधि विधान के साथ माँ की किसी भी रूप में पूजा करे, चाहे वो माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो या फिर माँ काली हो, माँ सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखती है। गुप्त नवरात्रि में हम उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस तरह उदय नवरात्रि में, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त रूप से हम अपने घरों में ही ज्यादा किसी को बताए बिना पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में भी पूजा का विधान अन्य नवरात्रि के ही तरह है। गुप्त नवरात्रि के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और माँ दुर्गा के सभी रूपों का स्मरण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान व्रत रखना चाहे तो अति उत्तम है। कलश स्थापना कैसे करें? नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ जाए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में। फिर स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर ले और फिर शुभ मुहूर्त पर मंदिर में एक चौकी लगाए और वहाँ लाल कपड़ा बिछा दे। फिर वहाँ अक्षत अष्टदल बनाकर वहाँ पर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर रखे। उस स्थान पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करे। फिर कलश स्थापना के लिए एक शुद्ध कलश ले। फिर कलश में जल, सिक्का, रोली, हल्दी की गांठ, दूर्बा और सुपारी डालकर कलश स्थापित करे। फिर कलश पर 5 आम के पत्ते रखकर उसे एक जता वाले नारियल से ढक दे और उसमें कलावा बांधकर रख दे। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक और शुभ लाभ बना ले। अगर आप चाहे तो नवरात्रि के दौरान जौ भी उगा सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति या फिर उनके रूप में हल्दी की गांठ रखकर पूजा करें। फिर धूप दीप आरती कर माँ का स्मरण करें। अगर आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। कपूर की आरती करें। माँ को गुड़हल का फूल अति प्रिय है और उन्हें भोग अर्पित करें और बाद में उसे प्रसाद के रूप में बांट दे। नवरात्रि के दौरान माँ को अग्यारी पर दिया भोग अति उत्तम माना जाता है। कलश स्थापना के बाद हर दिन नवरात्रि खत्म होने तक
सुबह शाम माँ की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कर व्रत का उद्यापन करने का नियम है। इन दिनों जो भी पूरे मन और श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करते हैं, माँ उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। तो यह थी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की कुछ विशेष जानकारी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द। हर हर महादेव।